जो आज का ये रूस है ना, ये कभी सोवियत संघ हुआ करता था और सोवियत संघ से पहले ये रूस ही हुआ करता था। तो अब सवाल ये है कि रूस सोवियत संघ कैसे बना और फिर सोवियत संघ से टूटा कैसे। माना तो ये भी जाता है कि जब सोवियत संघ का गठन हुआ ना, तो सोवियत संघ के गठन के समय से ही सोवियत संघ के टूटने यानी विघटन होने की कहानियां शुरू हुई थी। नमस्कार, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स। वर्ष था 1917 का। 1917 में पहली बार रूस का गठन हुआ, रूस की स्थापना की गई 1917 में। और उस वक्त रूस की जो कमान है ना, वो गया जार निकोलस द्वितीय के हाथ में। लेकिन 1922 आते आते जो रूस की जनता थी वो जार निकोलस द्वितीय से इतनी ज्यादा नाराज हो गई और विद्रोह करने लगी कि जार निकोलस द्वितीय अपनी जनता का विद्रोह झेल ही नहीं पाए, ना उनकी समस्या का समाधान कर पाए और ना ही अपनी जनता का विद्रोह झेल पाए। नतीजा यह हुआ कि जार निकोलस द्वितीय को रूस के गद्दी से हटना पड़ गया। और तब 1922 में रूस की गद्दी पे बैठे व्लादिमीर लेनिन। जब व्लादिमीर लेनिन बैठे तो उनका विजन एकदम क्लियर था, उनकी मानसिकता एकदम क्लियर थी। उन्होंने अपने आसपास के और 14 देशों को लेकर एक संगठन बनाया और तब बना सोवियत संघ। मकसद यही था कि जो 15 देश आपस में मिले और 15 देश आपस में मिलकर एक संगठन बनाए सोवियत संघ। मकसद एकदम साफ था, खुद को मजबूत करना था, सशक्त करना था और सुरक्षित करना था। लेकिन जब आप अधिक लोगों को लेकर काम करना शुरू करते हैं तो आपका नियम जो भी बना रहे हैं ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। लेकिन मेन समस्या यहीं से शुरू हो गई। व्लादिमीर लेनिन ने नियम तो बना दिया, लेकिन वो नियम बाकी राज्यों के लिए मानना काफी मुश्किल होने लगा। और यही कहा जाता है कि यहीं से शुरू हो गई सोवियत संघ के विघटन की। जब तक ये लेनिन थे ना, तब तक सब ठीक था, सोवियत संघ चलता रहा, किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन लेनिन के बाद यहां पे आ गए जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने ही सबसे ज्यादा पीड़ा दिया। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को तोड़ने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। जब जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ की गद्दी पे बैठे ना, तो इन्होंने तानाशाही शुरू कर दी पूरी तरीके से। बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई इस टाइम। यहां तक कि जो लोग थे ना, लोग को इतना परेशान कर दिया गया स्टालिन के समय में कि कहीं भी आने जाने के लिए अब लोगों को अपने लिए परिचय पत्र दिखाने पड़ गए, लोगों को सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते थे। यहाँ जो रूस है, रूस के पास में एक द्वीप पड़ता है गुलाब द्वीप। जोसेफ स्टालिन ने अपनी तानाशाहियत को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जो उनके विरोधी होते थे ना, इन सबको उठाते थे, गिरफ्तार करते थे और गुलाब द्वीप पर भेज देते थे। और वहीं पर उनको यातनाएं भी दी जाती थी और वहीं पर उनको फांसी दे दी जाती थी। यह हसर था। वर्ष आया 1939 का और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सोवियत संघ ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, अपने विरोधियों को हराया भी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वर्ष 1945 के बाद अचानक से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे, शीत युद्ध शुरू हो गया। और अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए सोवियत संघ ने, स्टालिन ने ऐसे ऐसे नियम बनाए जिसने पूरी तरीके से सोवियत संघ को बर्बाद कर दिया। 1980 आते आते सोवियत संघ का जो जीडीपी था ना, यह अमेरिका की जीडीपी की आधी रह गई। जबकि अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए स्टालिन ने अपने जनता को, पूरे लोगों को मजबूर कर दिया कि या तो लोग उद्योग में जाएं या फिर कृषि के क्षेत्र में जाएं, ताकि अपने अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। लेकिन फायदा इसका भी नहीं हुआ, क्योंकि तानाशाहियत का आलम यह था कि आपकी जनता खुशी नहीं थी। जहां पे आपके अलावा और भी 14 राज्य यहां पे हैं, उन सबको समस्या होने लगी थी। इन्होंने तो अपनी तानाशाहियत को बरकरार रखने के लिए एक छोटा सा संसद बना दिया। और संसद में लिया किसको? सभी गणराज्यों के प्रतिनिधियों को नहीं लिया इन्होंने। जो रूस का जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के कुछ लोगों को लिया और सारे नियम यही लोग बनाते थे और सब पे बस उसको थोप दिया जाता था। उसके बाद वर्ष आया 1985। 1985 में स्टालिन अपनी गद्दी से उतरे और सोवियत संघ की गद्दी पे बैठ गए गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव। कहा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचोव ही है जो ताबूत में आखिरी किल का काम किए। गोर्बाचोव की वजह से रातों रात, सिर्फ एक रात में सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गई, बिखर गई सोवियत संघ।
हालांकि गोरबाचोव ने जो जो कुछ किया वो अच्छे था, तारीफ के काबिल था, वैसा होना भी चाहिए था, लेकिन दूरदर्शिता की कमी इतनी थी उस चीज को समझ नहीं पाए। गोरबाचोव जब सत्ता में आए 1985 में, तब उन्होंने कुछ नियम बनाए और कुछ जो पाबंदियां थी उसको हटा दिया। उन्होंने सीधे सीधे पारदर्शिता को लागू किया कि भाई हमारे देश में पारदर्शिता रहेगा। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने प्रेस को छूट दे दी। प्रेस को छूट दे दी कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी छाप सकते हैं। अगर सरकार के किसी भी नीतियों का आप विरोध करना चाहते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, तब विरोध कर सकते हैं। इन्होंने वहां के मजदूरों को भी कुछ राहत दिया, कहा कि अगर आप लोग किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। अपने अच्छे वेतन के लिए विरोध कर सकते हैं, आप अपने काम के लिए विरोध कर सकते हैं। हालांकि जो भी नियम बना है वो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा कब है? जब आपकी जनता आपसे खुश हो। जो आपकी जनता, आपका प्रेस वर्षों से प्रताड़ित हो रहा था, आपने उसको जब छूट दिया तो जाहिर सी बात है कि वो आपके खिलाफ ही जाएंगे। और हुआ भी यही। गोरबाचोव ने जब ये चीज दिए, ये सब छूट दिए, तो सोवियत संघ में अचानक से विद्रोह शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और गोरबाचोव भी अपने बाकी के पुराने जो भी शासक थे उन्हीं लोग तरफ फेलियर साबित हुए। गोरबाचोव ने 1992 में इस्तीफा दे दिया जब उनसे मामला नहीं चलता। तो 25 दिसंबर था जब लोग क्रिसमस मना रहे थे। इन्होंने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया, साइड हो गई और जाते जाते एक और काम किया। 25 दिसंबर की रात को ही उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया। और वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो डॉक्यूमेंट था कि जो भी 15 देश का ये संघ है, सोवियत संघ, इसमें से बाकी के जो भी सहयोगी देश हैं वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, अपने लिए अलग देश फिर से बना सकते हैं, उस देश के लोग अपने लिए अलग नेता चुन सकते हैं। और हुआ यही। 1992 में सिर्फ एक रात लगा, सिर्फ एक रात गोरबाचोव ने साइन किया और बाकी के सारे 14 के 14 राज्य रूस से अलग हो गए। और फिर जो सोवियत संघ कहलाता था, जो रूस, वो रूस फिर से रूस बन गया। और 1992 में फिर से रूस की गद्दी पे बैठे व्लादिमीर पुतिन, वही व्लादिमीर पुतिन जो आज भी रूस की गद्दी पे ही हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। और व्लादिमीर पुतिन 1936 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, रूस के गद्दी पे बैठे रहेंगे। कुल मिला के यही था सोवियत संघ का बनना और सोवियत संघ का टूटना, जिसमें पूरी तरीके से सोवियत संघ जो शासक है वही जिम्मेदार है। नमस्कार।